Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design। तो आज से मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो VSDC पे बिगनर की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से मैं VSDC पे ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगा और एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में इत्मीनान से हम उस पर बात करेंगे। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि चटपट मैगी की तरह वो इस वीडियो को देख के सीख लें तो भाई साहब आप वीडियो ना देखें। मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं डिटेल में बात करूँगा, छोटी छोटी चीज़ों पर बात करूँगा, कायदे से बात करूँगा। और वीडियो आप अंत तक देखें, सारी चीज़ों को देखें, प्रैक्टिस करें। और अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ के बारे में पूछें, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें टू गेट TTT टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो वेलकम टू इन VSDC। तो सबसे पहले VSDC क्या है? VSDC एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो फ्री है। इसका फ्री वर्जन भी है और इसका प्रो वर्जन है जो कि पेड है। तो हालांकि जो बेसिक एडिटिंग है हमारा फ्री वर्जन से हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो आप फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं VSDC का। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसकी साइट से VSDC ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप VSDC डाउनलोड कर लेंगे तो जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने खुलकर आएगी, ठीक। अभी तक इसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपने VSDC डाउनलोड किया है, अब आपने पहली बार VSDC ओपन किया तो इस तरह की विंडो आपकी खुल के आई। तो आगे चलिए हम एक एक चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो आज मैं बात करूँगा इस जो विंडो खोलने के बाद सारी चीज़ें आती हैं उनके बारे में, ठीक। फिर हम अगली वीडियो में अंदर जाएंगे इसके। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्रीन कैप्चर, ये ठीक, ये स्क्रीन कैप्चर देखेंगे हम। तो स्क्रीन कैप्चर में क्या करता है ये कि अगर आप स्क्रीन कैप्चर लेते हैं तो जो आपकी लैपटॉप स्क्रीन है उसको वही रिकॉर्ड करेगा। जैसे वीडियो आप बना रहे हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे इसमें लैपटॉप की स्क्रीन कैप्चर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप VSDC से आप अपनी स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में अपनी VSDC से स्क्रीन कैप्चर किया है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या सेटिंग है। स्क्रीन कैप्चर में आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो आपकी वो बंद होगी, एक नई विंडो खुल के आएगी। भी सामने जो VSDC, ये देखिए, ये फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, तो ये विंडो खुल के आएगी। अब इसमें ये पूछेगा आपकी तरह तरह की सेटिंग, ठीक, कि किस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे रिकमेंडेड फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर्मेट हो जाएगा इस तरह से 15 FPS 980 वीडियो फॉर्मेट। मगर मैं अपनी कस्टम फॉर्मेट ले चलता हूँ 1920 का और 1080 का फुल HD, ठीक है। तो कस्टम फॉर्मेट मैं लेके चलता हूँ फुल HD का। आप कस्टम फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट का आप सेट करने के लिए आएगा, ठीक है। अब कस्टम के लिए आप सेट करिए, सेटिंग में जाइए यहाँ से, और यहाँ से अब जैसे ये रेजोल्यूशन देख रहे हैं आप, रेजोल्यूशन नेटिव है, इस पर क्लिक करिए। अब ये HD दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब वीडियो क्वालिटी 100 कर लीजिए आप, यहाँ से 100 बेस्ट क्वालिटी आएगी आपकी, ठीक। उसके बाद ओके, ये हमारी इसकी रिकॉर्डिंग की सेटिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आप डेस्टिनेशन दे सकते हैं कि जो आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे स्क्रीन कहाँ वो सेव करना चाहते हैं। यहाँ से ब्राउज करके आप वो पर्टिकुलर फोल्डर ले सकते हैं, वहाँ पे आप सेव होगी आपकी। जैसे मेरा अभी जो फोल्डर सेलेक्ट है वहीं पे ये वीडियो सेव होती है। कितना स्पेस है उस फोल्डर में वो भी दिखा रहा है, ठीक। अब ये हॉट कीज़ क्या हैं? हॉट कीज़ क्या हैं, इसमें जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप एक बटन असाइन कर देंगे कीबोर्ड का, उसको प्रेस करेंगे तो वीडियो आपकी पॉज होगी और रिज्यूम होगी, मतलब स्टार्ट होगी। अगर आपकी रिकॉर्डिंग एंड करना है तो यहाँ से ही आप एंड कर सकते हैं, ठीक। ये इसमें आराम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं वीडियो एंड ऑडियो सोर्सेज, ठीक। तो मॉनिटर नंबर फुल डेस्कटॉप, हम फुल डेस्कटॉप करेंगे। आप फर्स्ट मॉनिटर भी कर सकते हैं, सेकंड मॉनिटर, थर्ड मॉनिटर, फिफ्थ मॉनिटर, जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑडियो की सेटिंग है। अब मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ऑडियो अलग रिकॉर्ड करें और वीडियो अलग रिकॉर्ड करें। इससे फ़ायदा होता है, ऑडियो एडिटिंग करने में आसानी होती है।
तो अब जैसे मैंने इसमें कर रखा है कि आप वीडियो को रिकॉर्ड करिए, ऑडियो मत रिकॉर्ड करिए, नहीं तो इसके क्या करेगा, वीडियो के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड करता हुआ चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे माइक्रोफोन ये टेक होगा या वर्चुअल ऑडियो डेस्कटॉप होगा, तो इसको आप डोंट रिकॉर्ड ऑडियो कर लीजिएगा। ठीक, अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते ही, स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगर मैं करूँ तो ये देखिए पूरा इसने डेस्कटॉप का एरिया कवर कर लिया। अब आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको ये कम, देखिए इसको कम भी कर सकता हूँ, इसको फुल भी कर सकता हूँ। ठीक, अभी ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है आपकी, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ये ठीक है, इस बटन से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने दबाया, अब ये रिकॉर्डिंग नीचे देखिए, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। इसको मैं ड्रॉप डाउन को इसको नीचे ले आऊँगा, शिफ्ट किया, अब आपकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आपने जो नंबर असाइन किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आप दबाएंगे, ठीक है, तो वो बंद हो जाएगा, जो आपने नंबर असाइन किया होगा वो यहीं पे काम आएगा। ठीक, तो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, यहीं से स्टॉप कर दिया मैंने। अब ये आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीटेड हो गई। ठीक, अब वो पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हो गई होगी। ठीक, इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है स्क्रीन। तो अब ये मुझे आशा है कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करेंगे जैसे ही, वैसे ही फिर से हमारा VSDC खुल जाएगा, वेलकम विंडो। अब वीडियो कैप्चर क्या है? वीडियो कैप्चर है जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो लैपटॉप का कैमरा है फ्रंट, उससे आप अपनी रिकॉर्डिंग करें। ठीक, स्क्रीन कैप्चर क्या करता है, वो लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करता है। वीडियो कैप्चर क्या करता है, आपके कैमरा से आपकी वीडियो रिकॉर्ड करता है। जैसे अभी मैं वीडियो कैप्चर पे क्लिक करूं, ठीक है, तो ये भी नई विंडो खोलेगा। ठीक, अब ये देख रहे हैं ये वीडियो ले आ गया। अब इसमें भी वही सेटिंग है, ठीक है, सेटिंग सिमिलर है। यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग होने लगेगी। अब ये मैंने आगे अपने कैमरे पे कुछ लगा रखा है, टेप। ठीक, तो इस वजह से वो नहीं दिखा रहा है। अभी मैं हाथ रख रहा हूँ इस पर तो ये ब्लैक हो जा रहा है। ठीक, हटा रहा हूँ तो फिर येलो टेप हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कैम की। और वीडियो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं, ऑडियो म्यूट। ठीक, सेम सेटिंग है जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। तो इसको फिर हम बंद करते हैं। अब ये हमारा सारी चीज़ें आ गई। अब जैसे इंपोर्ट कंटेंट, तो इंपोर्ट कंटेंट क्या है कि आप डायरेक्ट उस फाइल को ही VSDC में ले जाना चाहते हैं। आप VSDC ओपन करके ना ले जाना चाहें, आप डायरेक्ट उस फाइल को ही VSDC में ओपन कर लें। इंपोर्ट कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी फाइल खुल के आ जाएगी। अब आपको मान लीजिए ये वीडियो करना है, ये इंपोर्ट करना है, ये कंटेंट, तो जो जो आपको करना है सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने ये वीडियो ली, ये वीडियो ली, ये वीडियो ली और उसके बाद ओपन किया। ठीक, और फिनिश किया। तो ये देखिए ये वीडियोस इसमें इंपोर्ट होके आ गई हैं। ठीक है, ये वीडियोस इंपोर्ट हो गई हमारे, जो हमने इंपोर्ट किया। ये एक दूसरी वीडियो आ गई। अब एक और वीडियो आएगी, हमने 3 वीडियो की थी तो तीसरी वीडियो भी आएगी इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब मुझे सही तरीका नहीं लगता है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ये आपकी वीडियो इंपोर्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब ये 3 वीडियो आपकी आ गई। ठीक, तो आपको क्या करना है, हमें इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये तो मैंने बताने के लिए था। मैं इसको क्लोज कर दूंगा, प्रोजेक्ट ऑल क्लोज, नो। इस तरह से आप डायरेक्ट वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं। अब क्रिएट स्लाइड शो है, ये मस्त चीज़ है। इसमें क्या है कि जैसे आपकी इमेजेस हैं और आप शादी की इमेजेस हैं या बर्थडे की हैं, तो आप स्लाइड शो बनाना चाहते हैं तो इससे बना सकते हैं। स्लाइड शो फिनिश। ठीक है, 1 मिनट। अभी ये खुल के आएगा, दूसरी चीज़ खुल के आएगा, ये हैंग कर रहा थोड़ा ये।
तो यहाँ से ये दिखा रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स। आप यहाँ पे ये देखिए एनिमेशन दिखा रहा है ये स्लाइड शो का, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइल ला के ड्रॉप करेंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं फाइल लाता हूँ, कोई फाइल ले आता हूँ मैं इमेजेस की, मैं अपनी फाइल इमेज और डेस्कटॉप, कहाँ गया, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर। मान लीजिए मैं ये सारी इमेजों को ऐसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे ले आता हूँ एक साथ, ठीक। यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देखिए एक एक करके ये फाइल हो गई, ठीक। अब यहाँ से आप जो चाहें वो लगा सकते हैं इफ़ेक्ट, समझ रहे हैं। इफ़ेक्ट लगा के आप इसको ले जाइए, अप्लाई सेटिंग करिए और अपना उसमें अप्लाई सेटिंग करते ही आपकी ये नई विंडो में खुल जाएगी। अप्लाई सेटिंग करिए और यहाँ पे ये विंडो खुल के चली आएगी, ठीक है। तो जैसे अभी अगर मान लीजिए आपने ये किया, आपकी ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड की ड्यूरेशन पे होगा ये, ठीक है। अब इसमें इफ़ेक्ट जैसे मैंने नॉर्मल इफ़ेक्ट रखा है तो ये एक 1 to 1 स्लाइड आ रही है, तो आप उसमें से अलग अलग इफ़ेक्ट लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बताने का मकसद यही है कि आप उसको करके देखिए इफ़ेक्ट को, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बताने वाली नहीं होती हैं, वो आप अपना प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा ब्लैंक प्रोजेक्ट। ब्लैंक प्रोजेक्ट क्या होगा हमारा ये कि इसमें हमें ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सब मैनुअली करना है। अब प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे, ऑथर अपना नाम प्रोवाइड कर देंगे, कॉपीराइट अगर है कुछ तो उसको भी डाल देंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जैसे शादी का वीडियो है तो शादी का हल्दी डाल सकते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पब्लिशर, यहाँ से डेट। अब ये तो हो गई वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अब वीडियो की एक्चुअल उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे हम। तो फ्री कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से यूट्यूब ले सकते हैं, ठीक। यहाँ से फ्री कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। अब यहाँ से रेजोल्यूशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें 4K तक वीडियो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 4K मैंने किया है। अब यहाँ से 4K का वो रेजोल्यूशन है, ये वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेम रेट एक वीडियो में मैंने बताया है फ्रेम रेट क्या होता है। फ्रेम रेट जो होता है वो आपका फ्रेम पर सेकेंड होता है, FPS। एक सेकेंड में कितने फ्रेम ऑफ इमेज एक वीडियो में निकल रहे हैं, तो ये होता है फ्रेम रेट, ठीक है। अब बैकग्राउंड आपका ब्लैक आएगा डिफ़ॉल्ट, ओपेसिटी 100%, वीडियो की जो विजिबिलिटी होगी वो पूरी वीडियो दिखेगी, ठीक है। अब चूज़ टेम्पलेट, अगर आपने कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर रखा है पर्टिकुलर तो चूज़ टेम्पलेट करेंगे। चूज़ टेम्पलेट जैसे ही करेंगे तो वहाँ से आपका ये इंपोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन देगा, सो क्लोज करिए, इंपोर्ट टेम्पलेट। अब अगर आपने कोई टेम्पलेट रखा हुआ है तो वो टेम्पलेट आपका फोल्डर में जहाँ होगा वहाँ से आप उस टेम्पलेट को इंपोर्ट करके अपना इसमें ला सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करते हैं हम। तो जैसे ही आप ये सारी सेटिंग कर लेंगे, अगर आपको नहीं करना इंपोर्ट टेम्पलेट तो आप ऐसे रहने दीजिए, फिनिश करिए। फिनिश करने के बाद इसके बाद आप सारी चीज़ें इसको आप उसमें ले जाइए और इसको आप जैसे आपने इंपोर्ट कर लिया, अब आपकी ये फाइल खुल गई। अब बाकी का काम जो होगा इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो पहला स्टेज था, मैंने पहली वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो प्रीवियस क्लास में मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था। अब ये नीचे क्या है, ये नीचे सारे इफ़ेक्ट हैं, या कह लीजिए आप इसके VSDC के सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं VSDC के ये सारे फीचर्स देखना तो आप इसको अगर नेट से कनेक्ट करेंगे अपना लैपटॉप तो 1 by 1 आप इसको ओपन करके देख सकते हैं ईजिली। इसमें एक तरह से ट्यूटोरियल है। बाकी इसके अंदर जो मैं चलूँगा तो उसमें भी मैं फीचर्स के बारे में इसके बात करूँगा ही, ठीक है। तो ब्लैंक प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, ठीक। तो ये मैंने अपना ओपन कर लिया।
अब सबसे पहले हमारा ओपन करने के बाद सबसे मेन मुद्दा क्या आता है कि हमारी फाइल जो है, कोई भी फाइल हमें लेके आना है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहला जो काम होगा, हमें न्यू फाइल लेने के बाद सबसे पहला जो काम होगा कि हम उस फाइल को इसमें लेके आएँ, ठीक है। ये बात समझ गए आप? तो देखिए, फाइल लाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो 2-3 तरीके तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। पहला तरीका जो है इसमें, आप यहाँ पे आइए, ठीक, ये इस पैनल पे, ठीक है, ये पैनल बने हुए हैं। तो ये जो इमेज का साइन है, ये ऑडियो का साइन है, साउंड का साइन है, और ये वीडियो का साइन है। अब यहाँ पे ये भी देखिए आप कि ऐड वीडियो दे रहा है, ठीक है, ऐड वीडियो दे रहा है, ऐड साउंड दे रहा है, ऐड इमेज दे रहा है, ठीक। तो ये जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको इमेज लानी है, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का एक विंडो खुल के आएगा पॉपअप, जिसमें से आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर इमेज जहाँ पे आपने रख रखी है। अब जैसे अगर आपने कहीं भी आपने फोल्डर रखी है तो आप डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, या दिस पीसी में कहीं भी आपने फ़ोटो रखी है तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली, और ओपन करते ही फ़ोटो खुल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपना थंबनेल ले लेता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, ओपन कर लिया, ठीक। अब ओपन करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स जो आता है, ये क्या डिफाइन करता है कि जो आप ऑब्जेक्ट ला रहे हैं उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, ठीक। अब जैसे टाइमलाइन में पोजीशन जहाँ से कर्सर है वहीं पे इसकी पोजीशन होगी, ठीक, कि एकदम स्टार्ट से कर्सर, मतलब जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हो रही है वहीं से होगी, या कोई मैनुअल पोजीशन जो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन के लिए तो जनरली हम फ्रॉम कर्सर पोजीशन ले लेते हैं, बाकी फिर उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। अब ऐड न्यू लेयर क्या होता है, इंसर्ट न्यू लेयर क्या होता है, इंसर्ट टू लेयर क्या होता है। तो एक ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद ये दोनों ऑप्शन इनेबल होंगे। अभी केवल ऐड न्यू लेयर, क्योंकि अभी ये सिंगल लेयर इसमें ऐड कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐड न्यू लेयर। तो ओके करते ही हमारी ये लेयर ऐड हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए, चलिए हम उसमें फिर जाते हैं, यहीं से इमेज ऐड करते हैं और फिर हम ये सेम इमेज उठाते हैं, ओपन करते हैं। अब देखिए ये इनेबल हो गया। अब इंसर्ट टू लेयर अगर मैं करूँगा तो जस्ट इस इमेज के बाद ही इमेज ये ऐड कर देगा, और ऐड न्यू लेयर करूँगा तो एक नई लेयर में ऐड करेगा। तो जैसे अगर मैं इंसर्ट टू लेयर करूँ, ये देखिए उसे मैं ऐड कर दिया, ठीक। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, और फिर ऐड इमेज में आइए और ऐड इमेज इसको लीजिए। अब इसके ऊपर ऑप्शन है कि ये है इंसर्ट टू न्यू लेयर। अब देखिए ये क्या ऑप्शन है, इसके लिए पहले इसको ऐड कर लीजिए। अब जैसे ये है, ठीक, अगर हमको जैसे ये नंबर ध्यान रखिएगा, ये नंबर नीचे वाली 1 है, ये नंबर 3 है, ठीक है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 1 है। अब फिर मैं अगर ऐड करूँ, पहले इसको कैंसिल करिए, इस लेयर पे क्लिक करिए नीचे वाली पे, फिर ऐड इमेज करिए और फिर मैं इमेज ऐड करूँ, ठीक। अब मैं इंसर्ट न्यू लेयर करूँ, ठीक है, तो अब ये इस दोनों लेयर के बीच में ऐड करेगा, देख रहे हैं इसको। और अगर मैं इसको अभी न्यू लेयर करता, देखिए ये 4 है, तो अगर न्यू लेयर करता ये 3 के ऊपर आता, ठीक। तो मुझे आशा है कि ये आप समझ गए होंगे कि ऐड न्यू लेयर क्या होता है, इंसर्ट न्यू लेयर क्या होता है, इंसर्ट टू लेयर क्या होता है। ये 3 चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ऑडियो ऐड करने के लिए जस्ट उसके नीचे ऐड साउंड, इस पर क्लिक करते ही साउंड का ये आ जाएगा आपका। अब जहाँ पे आपने साउंड रख रखा है वहाँ से आप साउंड इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो ऐड करने के लिए उसी के नीचे जस्ट ये, ठीक। ये तो हमारी हो गई ये तरीका मैनुअली, एक तरीका ये हो गया। अब हम देखते हैं एक आध तरीका और, ऐड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ पे गया मैं, ये आया ऊपर एडिटर में, प्रोजेक्ट सीन एडिट व्यू के बाद एडिटर में,
एडिटर में आया मैं, यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट का दे रहा है ऑप्शन, इस पर नीचे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन एरो खुल के आया। अब इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए हैं, जो यहाँ पे हैं ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए, ठीक है, ये सब दिखा रहा है ऐड करने के लिए। अब इसका शॉर्टकट भी है, ठीक है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। इमेज पे करेंगे तो इमेज ऐड करेंगे। अब जैसे शिफ्ट आई है तो अब इमेज ऐड होगी, शिफ्ट आई, ठीक है। तो कितने तरीके होंगे ऐड करने के, यहाँ से, एक एडिटर से, एक शॉर्टकट थ्रू। अब एक चौथा तरीका होता है जो डायरेक्ट, मान लीजिए ये इमेज है, ठीक है, अब इस इमेज को मुझे लाना है इसमें VSDC में, ऐसे डायरेक्ट ड्रॉप करूँगा मैं, इसे लाऊंगा और ऐसे अगर जहाँ पे ये रेड बन रहा है, जहाँ पे जैसे रेड क्रॉस बन रहा है ये, तो जहाँ पे छोड़ेंगे वही इमेज ऐड हो जाएगी। अब मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ, सबसे ऊपर छोड़ता हूँ, जैसे ही माउस का मैं अपना लेफ्ट वाला बटन जो होल्ड किया हूँ उसको मैं छोड़ूंगा, इमेज ऐड हो जाएगी, ठीक। तो आप करना क्या है कि जिस इमेज को लाना है उसमें, उस इमेज पे आइए और लेफ्ट वाला माउस का बटन होल्ड किए रहिए और उसको ड्रैग करके लाइए, ऐसे ड्रैग करके लाइए। और जहाँ पे ये रेड बनेगा, अगर रेड यहाँ पे बन रहा है तो इसके बीच में ऐड हो जाएगा, ठीक, ये ऐड हो गया, ठीक है। तो ये अब ये दिखेगी कैसे, क्योंकि ये ऊपर है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, अगर ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐड करना आपको पता चल गया कितने तरीके से। एक तो इस तरीके से यहाँ से, एक हमारा एडिटर के थ्रू, एक शॉर्टकट के थ्रू, और एक ड्रॉप, डायरेक्ट ड्रॉप। तो ये 4 बेसिक तरीके हैं किसी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके आगे भी और चीज़ें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे चीज़ों पे, ताकि आप इजीली सारी चीज़ें सीख सकें, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लेयर 3 नंबर लेयर है, आपको इसको लाना है बीच में, ठीक। आप चाहते हैं ये लेयर बीच में हो, ठीक है। या मान लीजिए मैंने ये लेयर इसमें ये ड्रॉप किया VSDC में, ये ड्रॉप किया मैंने, मैं चाहता हूँ ये टॉप पे आ जाए, ठीक है। तो टॉप पे लाने का तरीका देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे, ठीक, तो इसमें बड़ा झाम रहता है। जैसे इसको आप ऊपर लाएं, फिर इन सबको एडजस्ट करें, ठीक है, ऐसे एडजस्ट करें, ठीक, तो ऊपर आ गई। मगर जो सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे मस्त तरीका, जैसे ये है, अब इसको ऊपर लाना है, तो इसको ऊपर लाने के लिए ये एरो दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, ये अप एरो दी है, इस पे एक बार क्लिक करेंगे ये ऊपर आ गया, इस पे एक बार नीचे क्लिक करेंगे, ये एक एक स्टेप नीचे जाएगा, एक एक स्टेप ऊपर जाएगा। अगर इसके बगल वाले को, इसको जिसमें डबल एरो बनी हुई है, अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये अगर सबसे बॉटम पे है तो ये सबसे टॉप पे आ जाएगा, और सबसे टॉप से सबसे बॉटम जाना चाहते हैं तो सबसे बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल है, ठीक। तो हमने इंपोर्ट करना देख लिया और लेयर को एडजस्ट करना देख लिया, ठीक है दोस्तों। तो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था किस बारे में, इंपोर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, और लेयर को मूव कैसे कराएंगे। अब हालांकि मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी VSDC पर, उसमें मैंने बताया था कि आप स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें इफेक्ट कैसे लगाएंगे स्लाइड में। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। अब ये स्क्रीन कैप्चर के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था, वीडियो कैप्चर के बारे में बता दिया था। इंपोर्ट कंटेंट सिमिलर है, इंपोर्ट लाना बस यही है, वीडियो, ऑडियो, फोटो, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए। मगर स्लाइड शो है, ये थोड़ा डिफरेंट था, तो इसको मैंने नहीं बताया था। तो आज मैं इस वीडियो में इसी स्लाइड शो पे बात करूंगा, और इसमें किस तरह से इफेक्ट स्लाइड में, इमेजेस में वी कैन प्रोवाइड, हम वो देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम क्या करते हैं, स्लाइड पे क्लिक करते हैं। तो
इस तरह का विंडो खुल के आएगा आपके सामने। फिनिश करिए। अब फिनिश करते ही आपके सामने ये फाइल सीक्वेंस विजार्ड आ गया। फाइल सीक्वेंस विजार्ड मतलब कि आप कौन सी इमेज कहाँ रखना चाहते हैं वो इसमें अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ऐड फाइल्स, ये तो आप यहाँ से फाइल ऐड कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट ड्रॉप फाइल्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको सुटेबल है। ठीक, तो अब मैंने देखो मुझे बस दिखाना 2-4 इमेज मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये नीचे की इमेजेस ले लेता हूँ या मैं इसी को ले लेता हूँ 5 इमेज। ठीक है, ओपन किया मैंने। अब ये सीक्वेंस के हिसाब से अपना ये लगा देगा। ठीक है, ये इमेज इसने लगा दी। अब जैसे मैंने इसको, अब मान लीजिए ऐसे लगा लिया, आपको चाहिए कि इमेज नहीं चाहिए आपको, तो ये क्रॉस बन के नीचे आ रहा है, क्लिक करिए, डिलीट हो गई। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से और भी चीज़ें और भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये हमारी हो गई। ठीक है, ठीक है, अब इस तरह से आप ड्रैग करके, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, ये इससे पहचानिए। अब इसको मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, रख दिया, ये यहाँ पे आ गई। तो ड्रैग करके आप उसकी पोजीशन इमेज की इजीली चेंज कर सकते हैं। अब रही बात इफेक्ट की, अगर आप अप्लाई सेटिंग करेंगे तो इसमें नॉर्मली आपका इफेक्ट रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इनफैक्ट जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, अप्लाई किया था इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं था। तो इफेक्ट अप्लाई कैसे होगा, तो ये जो एरो बनी हुई है इस पर क्लिक करिए आप। ठीक है, अब यहाँ से अलग अलग इफेक्ट दिया हुआ है, डिफ्यूज इफेक्ट। ठीक, तो डिफ्यूज में अलग अलग इफेक्ट दिया है। आप इसके ऊपर अपना माउस का पॉइंटर लाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग डिफ्यूज का इफेक्ट दिखेगा। अब मान लीजिए मुझे ये इफेक्ट डिफ्यूज का लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक एरो पे होनी चाहिए और जो इफेक्ट है वो सिलेक्ट होना चाहिए, फिर यहाँ पे कर दीजिए ऐड इफेक्ट। अब इसमें है जो इस और इस इमेज के बीच में ट्रांजिशन जो होगा ये इस इफेक्ट के थ्रू होगा। ठीक है, ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग इमेज लेता हूँ क्योंकि इसमें सिमिलर इमेज है, इसमें आपको क्लियर और नहीं होगा। तो इसको कैंसिल करता हूँ मैं और मैं लाता हूँ, इसको प्रोजेक्ट को ऑफ करता हूँ, क्लोज ऑल, नो, स्लाइड शो, फिनिश। अब मैं अलग अलग इमेज लाऊंगा ताकि वो हमको इफेक्ट क्लियरली पता चले। तो अलग अलग इमेज हम अपना उठा लेंगे जो मैंने रखी है डेस्कटॉप और इमेजेस। ठीक है, तो मान लीजिए एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है। ठीक, तो 4 इमेज मैं ले लेता हूँ, दैट इज सफिशिएंट क्योंकि हमको बस देखना है, जानना है। तो ओपन किया मैंने, 4 इमेज सिक्वेंशियल रूप में, ये जिस सिक्वेंस मैंने सेलेक्ट की है उसी में ये ड्रॉप कर देगा। अब जैसे अगर आगे पीछे करना हो तो इसको ड्रैग करके यहाँ लाइए, ये आ गई यहाँ, इसको ड्रैग करके वापस यहाँ लाइए, आ गई यहाँ। ठीक है, एरो पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने डिफ्यूज इफेक्ट में देखा कि डिफ्यूज में मुझे कौन सा इफेक्ट लगाना है। प्रीव्यू देखिए यहाँ पे, ये देखिए। अब वाइप स्ट्रिप, इसमें देखिए ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। तो ऐसे ऐसे जो भी इफेक्ट आपको लगे, जैसे स्क्यू में इफेक्ट देख लीजिए, स्क्यू इफेक्ट, जैसे फोटोज और शादी की, ये देखिए इस तरह से। ठीक, मतलब एक जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब इसको करने के बाद आप ऐड इफेक्ट करेंगे, एरो पे क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट। अब यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, मतलब ये इफेक्ट इसके और इसके बीच के ट्रांजिशन के बीच में अप्लाई हो गया। ये देखिए, देख रहे हैं, ये अप्लाई हो गया। अब इसमें आते हैं हम। अब मान लीजिए इसमें हमें पेज टर्न का क्या लगाना है इफेक्ट।
हम पेज टर्न में लगा के पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। देखिए, देख रहे हैं। और पुश स्ट्रिप वाइप सेंटर, चलिए ये लगा लेते हैं। फिर इसी पे रहनी है ऐड इफेक्ट, इस पर क्लिक करिए और पुश टूर, इस पर क्लिक है ऐड इफेक्ट। आप अपने हिसाब से, अपने सुटेबल हिसाब से लगा सकते हैं, बस मैं इसको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। ऐड, इस पर करिए ऐड इफेक्ट, ठीक है। अब अप्लाई सेटिंग। अब ये स्प्राइट बन के आएगा, ठीक, स्प्राइट बन के आया, क्योंकि जो भी चेंजेस करेंगे आप इस पे स्प्राइट में कर सकते हैं। तो जो मेरी इमेज है, चलिए मैम इसको बाद प्ले करके प्रीव्यू देखते हैं। अब ये देखिए, ये देखिए, ठीक, तो ये आ रहा है। अब देखिए, मैंने जो डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन है इसमें आप उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करिए। अब जैसे ये 5 सेकंड तक सिलेक्ट है, तो उसको आप कम कर सकते हैं, आप और कम कर सकते हैं, आप 2 सेकंड की स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पे देखिए ये 5 सेकंड का है, ठीक, ड्यूरेशन। तो इसको आप कम कर सकते हैं, क्योंकि मेरी इमेज 5 सेकंड तक एक इमेज होल्ड हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट इमेज आ रही है, ठीक है। अब इसमें जो इफेक्ट लगा है वो देखते हैं हम। डबल क्लिक करिए इस पर, ये स्क्यू इफेक्ट इसमें हमने लगाया था, ठीक। अब जब 5 सेकंड से कम करेंगे तो स्क्यू इफेक्ट को आप खिसकाएंगे, समझे, ठीक। अब मान लीजिए आपको इफेक्ट नहीं चाहिए, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं इजीली। डिलीट मारिए, स्प्राइट में जाइए। अब इसमें आप कोई और इफेक्ट डालना चाहते हैं, ये सारे इफेक्ट आपको जो जिस तरह भी प्रीव्यू मिले थे अब उस तरह तो मिलेगा नहीं, मगर ये सारे इफेक्ट जो हैं हमारे, एडिटर में जाइए, वीडियो इफेक्ट में आइए, और आप जैसे ट्रांजिशन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए मोज़ेक, पेज टर्न, डिफ्यूज़, ये सारे उसमें थे। नेचर में देखिए प्लाज्मा, पार्टिकल, शैडो, लेंस फायर, ग्लिच, ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसफॉर्म में देखिए स्क्यू इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। हालांकि इसमें हमें इफेक्ट के बारे में पता होगा। यस करिए। अब यहाँ से ओके, अब जितने भी आपको स्क्यू लगाना हो उतने पे आप लगा सकते हैं स्क्यू, ठीक है। मान लीजिए मैं लास्ट में लगाना चाहता हूँ, यहाँ से ड्यूरेशन आप दे सकते हैं जितना भी आपको लगाना हो, ठीक। यहाँ से 1 सेकेंड मान लीजिए मैंने दिया, इंटर, ठीक है। तो अब मैं फिर से इसमें स्प्राइट में जाता हूँ। अब इसको प्ले करता हूँ, देखता हूँ मेरा स्क्यू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है, ठीक। वो तो प्रीव्यू में जो लैग कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो अपनी जगह पे है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और प्रीव्यू की मैंने सेटिंग बता ही रखी है, वीडियो मैंने अपलोड की थी। अगर आपका सिस्टम लैग करता है VSDC का तो कैसे प्रीव्यू सही कर सकते हैं, वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो इसमें आप मैनुअली एक एक इफेक्ट मैनुअली भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप इमेज ले आएँ और मैनुअली इफेक्ट लगाना चाहें तो ईजिली लगा सकते हैं। बस स्लाइड में आपके सामने वो इफेक्ट प्रीव्यू करता है तो आपको लगाने में आसानी होती है कि हमारा ये इफेक्ट है जो आपको दिख रहा है। और इस तरह क्या होता है कि आपको लगा लगा के चेक करना पड़ता है स्लाइड, ठीक। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि आप स्लाइड कैसे क्रिएट करेंगे VSDC में। वेलकम बैक दोस्तों, VSDC मैंने ओपन कर लिया है, तो अब हमने देखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट आप करेंगे उसकी डिटेल होती है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट में आपने कोई चीज़ डाली हुई है, ठीक, इमेज डाली है, या आप मल्टीपल एडिटिंग कर रहे हैं तो आप अलग अलग शॉट दे रहे हैं उसमें,
वीडियो में, ठीक। तो यहाँ से उनका ऑब्जेक्ट का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ईजिली उस ऑब्जेक्ट को सर्च करना आसान होगा। क्योंकि अभी अगर हम छोटा काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जब वीडियो लंबी होगी और बहुत ज़्यादा एडिटिंग होगी उसमें, तो उसमें कई चीज़ें ऐड अप होंगी, ठीक। तो ये हमारी जो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, और ये जो है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है। अरे वहीं पे पकड़ा हुआ है, चलो इसको छोड़ो। ये इससे देखो, ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है और ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, ठीक है। जैसे ही आप माउस को बाहर लाएंगे, क्लिक करेंगे, वो बंद हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये सारे इफ़ेक्ट हैं, या तो इंपोर्ट करने वाले या तो इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। एक तरह से इनको कह लीजिए कि ये टूल हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ विंडो और बेसिक इफ़ेक्ट विंडो, ठीक है। तो इसकी तो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, मगर बेसिक इफ़ेक्ट की विंडो की जब आप एक्चुअल एडिटिंग कर रहे हो और जिसमें रिकॉर्ड किया हो आपने कुछ, स्क्रीन नहीं, मतलब कोई वीडियो रिकॉर्ड की हो, तब ये बेसिक इफ़ेक्ट विंडो बहुत काम आती है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगा ऊपर आई बटन पे, कि बेसिक एडिटिंग कैसे आप कर सकते हैं, कलर इन्हेंसमेंट कैसे कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ का तो काम बहुत है भाई, ठीक। प्रॉपर्टीज़ विंडो में देखिए अभी करंट में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये इस जो फाइल मैंने ओपन की है प्रोजेक्ट, उसकी डिटेल बता रहा है, कब क्रिएट हुई है, प्रोजेक्ट टाइटल दिखा रहा है, क्या स्क्रीन साइज़ है, क्या डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, फ्री कॉन्फ़िगरेशन, फ्रेम रेट कितना है, कलर बैकग्राउंड कितना है। तो अगर आपने वहाँ पे नहीं चेंज किया था स्टार्टिंग में, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कलर इसका ब्लू कर दें तो बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक। फ्रेम रेट भी यहाँ से इसी तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अपन चलते हैं ब्लैक करके वापस, तो बाहर आएंगे, क्लिक करेंगे, बंद हो गया, ठीक। ये तो हो गई बात प्रॉपर्टीज़ की, बेसिक इफ़ेक्ट की, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, सेव करना, सेव एज करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आप यहाँ से कर लेंगे, कोई ओल्ड प्रोजेक्ट ओपन करना है तो यहाँ से कर लेंगे, कोई टेम्पलेट आपको ओपन करना है, प्रीसेट टेम्पलेट, तो यहाँ से आप ला सकते हैं इंपोर्ट करके। प्रोजेक्ट करंट प्रोजेक्ट को अगर क्लोज़ करना है तो इस पर लेंगे, नो करेंगे, क्लोज हो जाएगा बिना सेव किए हुए। और अगर आप सारे फाइल क्लोज करना चाहते हैं, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे VSDC में, आप सारे क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज ऑल प्रोजेक्ट करेंगे ये, तो सारे प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएंगे। सेव प्रोजेक्ट, अपने काम को सेव करना है तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव एज मतलब एक पर्टिकुलर सेव एज क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर आपको प्रोजेक्ट सेव करना है तो सेव एज कर सकते हैं, ठीक। बाकी ये सारी चीज़ें प्रीव्यू और एक्सपोर्ट आपको पता ही है कि आपने जो काम किया है तो उसको एक बार देखना कि किस तरह का काम हुआ है, वो प्रीव्यू कहलाता है। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, आपने जो आप काम कर लिया, अब उन सबको मर्ज करके फाइल को आपको एक यूनिक फाइल बनाना है, MP4 फॉर्मेट, MP3 फॉर्मेट या जिप फॉर्मेट, गिफ, जो भी कहते हैं आप। अब ये क्या है, पैक प्रोजेक्ट, सेव एंड पैक करंट प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स फॉर ट्रांसफर टू अनदर कंप्यूटर। मतलब ये भी वही उसी तरह है कि आप प्रोजेक्ट सेव कर लेंगे, दूसरे कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो आप वहाँ से ये प्रोजेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो प्रोजेक्ट की बातें ये हो गई। तो अब इनमें अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो विंडो है ये क्लोज हो गई, ठीक, ये भी क्लोज हो गई, ये आपने निकाला, ये क्लोज हो गई, ठीक है।
ये विंडो, प्रॉपर्टीज विंडो भी क्लोज हो गई, क्लोज क्लोज। मान लीजिए इस तरह से आपका सब गायब हो गया, ठीक। ये भी क्लोज कर दिया आपने। वैसे इतना गायब नहीं होता, मगर मैं बता रहा हूँ जनरली कि अगर आपका इनमें से कोई भी गायब हो, इस तरह से आपका गायब हो गया, ठीक है। तो अब आप कैसे लाएंगे, ठीक। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी विंडो में जब आप ओपन करते हैं डिफ़ॉल्ट, तो आपकी विंडो में कुछ इनेबल नहीं है, तो आप किस तरह से इनेबल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का आपका वीडियो, आपके सारे टूल, सारी प्रॉपर्टी, विंडो, सारा कुछ गायब हो गया, ठीक। तो अब आइए व्यू में, व्यू आ गई। उसके बाद आप ये देखेंगे प्रॉपर्टीज एक्सप्लोरर, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लोरर आ गया, ठीक। व्यू में गए हम, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर जैसे क्लिक करेंगे ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर भी आ गया, इसको पिन कर देंगे हम। ये दो चीज़ें हमारी आ गई, ठीक। अब व्यू में बाकी चीज़ें क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज विंडो जो हमारी इधर है, ये ऑटो हाइड, रिसोर्स विंडो ये आ गई। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक इफेक्ट, ये आ गई, ठीक। व्यू ऑब्जेक्ट टूल, ये आ गया हमारा टूल, ठीक है, जो यहाँ पे हमने लगा रखा था। आप इस टूल को ऐसे लगा लीजिए, चाहे ऐसे लगा लीजिए, जैसे भी आपको मन करे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। व्यू एडिटिंग टूल, ये आ गया हमारा एडिटिंग टूल भाई, इसको ऊपर लगा लेते हैं हम। व्यू पेपर टूल, इनके बारे में हम सब में बात करेंगे, सब के बारे में बात करेंगे हम। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अगर लेआउट सही नहीं है तो आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेआउट भी हो गया। तो इस तरह से आप अपने सारे टूल, ये तो ऑलरेडी है फिलहाल, अगर आपको यहाँ लगाना हो तो लगा सकते हैं कि जो ये नीचे सेम चीज़ है वही है ये। अब ये सारी चीज़ें इनेबल हो गई। अब देखिए ये ग्रे, कुछ ग्रे और हो गया। जैसे अगर कुछ हम बंद करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए इसका कलर देखिए, और इन सब का ऑन होने का, जैसे ऑन करेंगे ऑन हो गया, ठीक। तो आप इस तरह से बिल्कुल अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अब किसी में, अगर किसी में विंडोज़ ये सारी चीज़ें नहीं आ रही, तो यहाँ से आप व्यू में आएंगे और व्यू से आप सारी चीज़ें इनेबल कर लेंगे। अब अगर कोई ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहा हो तो उसमें एक क्लिक में डिफ़ॉल्ट विंडो में सारी चीज़ें रिस्टोर हो जाती थी, ठीक है। तो इसमें हमने मैनुअली सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मेरा मुद्दा यही था कि आपको बताऊं कि किस तरह से अरेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट विंडो VSDC में, ठीक है। वेलकम इन VSDC। तो दोस्तों, जो आज मैं आपको बताऊंगा वो आपको बताऊंगा मैं सीन, ठीक। ये सीन कहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम बात करें ये, ठीक। तो सीन्स के बारे में हम जानेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने डिफ़ॉल्ट के बारे में बता दिया था, और प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। और सीन के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि बस सीन से काफ़ी चीज़ें होती हैं। सीन देखेंगे हम, फिर उसके बाद एडिट देखेंगे, और व्यू तो बता ही चुका हूँ मैं, वही सारी चीज़ डिफ़ॉल्ट के लिए। और एडिटर में आएंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक। एक एक चीज़ करके हम सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक। तो सीन्स के बारे में पहले देखते हैं। सीन क्या है? मान लीजिए आप वीडियोग्राफी बना रहे हैं कोई प्रोफेशनल या कमर्शियल वीडियो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने पर्टिकुलर कई एंगल से वीडियो आपने ली हुई है, जैसे कोका कोला का आप कमर्शियल बना रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का आप कमर्शियल बना रहे हैं, तो आपने कई एंगल से उसकी वीडियो बनाई है। तो एक एंगल से आप वीडियो मान लीजिए दिखाया कि पानी गिर रहा है, फिर दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं कि उसमें बर्फ़ डाली जा रही है कोला में। तो अलग अलग एंगल से वीडियोस जब हम एडिट करते हैं
तो हम सीन में करते हैं, हालांकि हम प्रोजेक्ट में अपने कर सकते हैं उसमें, मगर उसमें ये प्रॉब्लम है कि जैसे अगर बड़ी चीज़ें होंगी, बड़ी वीडियो होंगी, तो सिंगल प्रोजेक्ट में अगर सारी चीज़ें हम करेंगे तो उसमें कन्फ्यूज़न होगी, ठीक। इसलिए हम अलग अलग सीन बना के करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपके लिए दिखाता हूँ, जैसे ये न्यू सीन है, ठीक है। अब अगर मैं न्यू सीन करूँ, जैसे अभी मेरी 0 सीन है, सीन 0, तो अभी मैं 0 सीन पे मैं अपने ड्रॉप कर लेता हूँ कोई वीडियो। ये वीडियो मैंने मान लो ड्रॉप की, ठीक। बाकी आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने और भी तरीके बताए हैं उस तरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है सीन 0। अब मैं सीन पे जाता हूँ इसमें और न्यू सीन लेता हूँ। न्यू सीन मैंने लिया। अब देखिए ये सीन 0 है और उसके साथ सीन 1 भी है, ठीक, ठीक है। ये सीन 1 भी आ गया हमारा। सीन 1 में हम क्या करेंगे, सीन 1 में अब मान लीजिए हम कोई दूसरी वीडियो लगाते हैं या उसी वीडियो को लगाते हैं हम उसी की वीडियो को लाते हैं, ठीक। अब इस वीडियो को लाएं हम, मान लीजिए अब इस वीडियो को हम क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं ताकि पता चले कि 2 अलग अलग वीडियोज़ हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ फ्लिप, ठीक है, ओके। अब ये उल्टा फ्लिप हो गया तो उसको मैं अपने हिसाब से फ्लिप कर लूँगा। ये सारी चीज़ों पे भी बात करूँगा मैं 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। तो अब ये 2 सीन हो गई हमारे पास। अगर मैं सीन में आऊँ तो एक सीन 0 है ये, और एक सीन ये है। देख लें डिफरेंस, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इस पर क्लिक कर रहा हूँ, फ्लिप हो रहा है हल्का सा, ठीक। तो ये बात हो गई सीन की, ठीक है। अब ऐसे कई सारे हों आपके पास, ठीक, कई सारे हों। ये सीन क्या करता है, जैसे भी आप अलग अलग सीन ऐड करते जाएंगे तो जिस ऑर्डर में आप ऐड करेंगे, जो ऊपर रहेगी वो पहले आएगी, उसके नीचे दूसरी सीन आएगी, उसके नीचे तीसरी सीन आएगी। जितनी भी सीन आप ऐड करेंगे उतनी सीन आपकी, जब वीडियो आप एक्सपोर्ट करेंगे उस स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 वो सीन सारे आएंगे, ठीक। तो अब मान लीजिए मैंने ये 2 वीडियो ऐड की। अब चलिए मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये 1 बाय 1 आता है, ठीक है। तो ये मेरा, इसको ओपन करते हैं हम। ये इसमें VLC में ये वीडियो फंसती है भाई। दूसरे से हम प्ले करते हैं इसको, विंडोज़ ओपन विथ विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये हमारी विंडोज़ में आ गई और ये देखिए, अब मान लीजिए चल रही वीडियो। अभी ये जितनी वीडियो की लेंथ है उतनी चलेगी, फिर जो दूसरी वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक सीन के बाद जो दूसरा सीन हमने ऐड किया है वो सीन चलने लगेगा, ठीक है। अब ये दूसरा सीन आ गया, ठीक। तो जैसे ये 2 सीन आ गए तो इस वीडियो में आप अलग अलग, जैसे अब मैं इसमें कुछ एडिट करूं, ठीक, इसमें सारी चीज़ एडिट करूं, तो चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूं। जैसे मैं अगर इसको एडिट करूं, एडिटर से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूं, ट्रांसपेरेंसी, रिमूव बैकग्राउंड, ऑल पेरेंट, प्रॉपर्टीज, टच करो ये, ठीक। तो हम ज़्यादा अभी तो उसको क्लियर नहीं करने देंगे। अब इसको अगर आप करेंगे एक्सपोर्ट और आप देखते हैं
तो अब आपको जो अगला सीन आएगा उसमें ये ब्लैक बैकग्राउंड और इस तरह से ये लड़की दिखेगी। ठीक, तो सीन्स में यही होता है। अब लोड सीन क्या है, अब जैसे हम न्यू सीन बनाते हैं तो न्यू सीन में तो हम ला के ड्रॉप करते हैं, हमें ओपन कोरी फाइल मिलती है। लोड सीन में क्या होगा कि लोड सीन में अगर कोई पर्टिकुलर सीन हमने ऑलरेडी बना रखा है या कोई पर्टिकुलर एडिटेड वीडियो हमने बना रखी है या कोई भी वीडियो है, तो वहाँ से लोड सीन जैसे करेंगे, ठीक, तो ये एक नई विंडो खुल के आ जाएगी जहाँ आपने सीन रखा होगा वो मिलेगी। देखो ये फाइल VSDC की फाइल दिखा रहा है, वीडियो सीन्स फाइल। ठीक है, अब एनी फाइल्स कर लेंगे तो इसमें सारी फाइल दिखाएंगे। ठीक, तो ये यहाँ से लोड सीन कर सकते हैं। अब यहाँ से 1 मिनट, अब सेव एज सीन, ये सीन है, इसको सेव कर सकते हैं आप इजीली। देखिए ये उसी फॉर्मेट में सेव हो रही है सीन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, पैक सीन। पैक सीन उसी तरह है कि आपने सभी सीन को इकट्ठा कर लिया दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए और उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में ले गए। देखिए वही सेम है फाइल। देखिए पैक सीन या सेव एज, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। अब रिमूव सीन है। ठीक, अब मान लीजिए मैं सीन 1 पे हूँ और रिमूव सीन करता हूँ, तो ये जिस सीन पे होगा उसको ही रिमूव कर देगा। सीन 1 देखो रिमूव आ रहा है, तो अभी अगर सीन 1 में रिमूव मारूँ, रिमूव। ठीक, और अगर सीन्स रिमूव ऑल सीन्स तो सारे सीन्स रिमूव कर देगा। ठीक है, अब मुझे ये सीन, मैं चाहता हूँ कि मेरी सीन ऊपर आ जाए 0 के, तो ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, ठीक, और ये 0 नीचे चली गई। कोई सीन हम चाहते हैं कि वो ऊपर आ जाए, अब नीचे जाने के लिए नीचे आ जाएगी। अब प्रीव्यू सीन्स भी है, प्रीव्यू सीन्स, ये सीन प्रीव्यू करेगा, मगर यही है कि ये वीडियो फंसेगी, लैग करेगी। ठीक है, ये देखिए दिखा रहा है, ये हमारी ऊपर थी, ये हमारी करंट सीन है, तो जो करंट सीन होगी उसका एक तरह से प्रीव्यू दिखाएगा। तो वहाँ से प्रीव्यू देखने से अच्छा हम यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो ये सीन्स है। अब आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो अलग अलग सीन को आप मर्ज करके देखिए उसको। ठीक है, बाकी आगे मैं जब इफ़ेक्ट बताऊंगा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप शादी ब्याह का वीडियो अगर आप इसमें एडिट कर रहे हैं तो जो अलग अलग एंगल से मोशन या स्क्यू या ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं इमेजेस में, तो इसमें अलग अलग सीन ऐड करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, वेलकम इन VSDC। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि सीन्स के बाद मैं आगे की जो टूल हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आज जो बच रहा है सीन्स के बाद जो हमारा टूल है वो है एडिट। ठीक है, ये टूल हमारा एडिट आ रहा है। ठीक, तो एडिट में बेसिकली होता क्या है, एडिट में सारी चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं मोस्टली अलाइनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अभी इस पर मैं क्लिक करूं, इसको मैं पहले थोड़ा छोटा करता हूं। ठीक है, इसको मैंने किया छोटा। अब मैं आता हूं एडिट पे। तो एडिट में सबसे पहला कट क्या है, कट ऑप्शन। कट ऑप्शन क्या होगा कि अगर कट पे क्लिक करेंगे तो ये इसको यहाँ से कट कर देगा, पूरी फाइल गायब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन एडिट में क्या है, कॉपी। कॉपी पे मैंने क्लिक किया और वही एडिट में बगल में क्या है, पेस्ट। पेस्ट करने पर उसकी एक कॉपी बना देगा। ठीक है, तो अपन को तो ये ज़रूरत है नहीं, बस बताने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। फिर एडिट में अगला क्या है, डिलीट। डिलीट क्या है कि डिलीट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी लेयर है वो डिलीट हो जाएगी। अभी जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूं तो ये लेयर डिलीट, ये ब्लैंक लेयर हो गई, मतलब कोई भी लेयर अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब सिलेक्ट ऑल। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा फाइल है। ठीक है, मान लीजिए इसी की हम कॉपी बनाएंगे और इसी को हम पेस्ट कर रहे हैं। ठीक,
अभी हमने पेस्ट कर लिया। तो अब एडिट में जाके एक ही बार में सिलेक्ट ऑल अगर आप करेंगे तो सारी फाइल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी ये। और मैनुअली अगर आपको केवल 2 फाइल सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल होल्ड करिए और इस पर क्लिक करिए और अगली फाइल पे क्लिक करिए, तो जिस पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर 3 करना है तो तीसरे पे क्लिक करिए, वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद एडिट में क्या है हमारा, अंडू क्या है कि जो आपका प्रीवियस कमांड होता है उसमें जाता है ये। ठीक, और एडिट में आइए, रीडू करिए तो आगे जो कमांड किया था आपने वो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक, तो अंडू बेसिकली क्या है, पूरा सफाया कर देगा एक तरह से, जो फाइल है गायब होगी। और रीडू करेंगे, वो जो प्रीवियस वर्क था उसको लाएगा। अंडू प्रीवियस वर्क को रिमूव करेगा और रीडू प्रीवियस वर्क को लाएगा। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सिलेक्ट ऑल, अंडू, रीडू आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये अलाइनमेंट मोड क्या होता है। अलाइनमेंट मोड होता है कि जब भी आप कोई फाइल इनपुट इसमें लाएंगे, इंसर्ट करेंगे, तो ये जो विंडो है उसी के अलाइनमेंट पे इसके गिरेगी। ठीक है, अगर ये अनचेक होगा तो अलाइनमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको डिलीट कर दूं फॉर एग्जांपल, और मैं अपनी फाइल लाता हूं फिर से, इसी फाइल को लाता हूं मैं फिर से। ये क्या हो रहा है, अलाइनमेंट को डू ईच विद पेरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन। देखिए जो मैंने कहा वही सेम चीज़ है। अब ये जैसे इमेज है ये मेरी, ये साइज ही इसका ऐसा है, तो ये आके बिल्कुल इस पर फिट हो जा रही है। ठीक है, इस वजह से ये इस पर अलाइनमेंट एकदम प्रॉपरली अलाइनमेंट ले रही है। तो बेसिकली अलाइनमेंट मोड यही है कि आपका जो अलाइनमेंट मोड होगा ऑन, तो आप जब भी उस पर क्लिक कराएंगे ऑब्जेक्ट, तो वो इसके पेरेंट मतलब जो इसकी विंडो की साइजिंग है उस पर ही आके गिरेगा। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा फिर छोटा कर लेता हूँ ताकि इजीली समझ में आएगा कि जो आगे मैं करूँगा। अब एडिट के बाद आपका है लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन करेंगे ही, जैसे ही लेफ्ट अलाइन करेंगे आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट। अब ये लेफ्ट अलाइन कहाँ करता है, जैसे ये इसकी बाउंड्री है, इसको लेफ्ट अलाइन करेगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया तो नहीं हुआ था। अब मैं करता हूँ एडिट में जाके लेफ्ट अलाइन, ये देखिए केवल इसकी बाउंड्री को अलाइन किया इसने। ठीक, उसके बाद एडिट में आइए, अगर आप राइट अलाइन करेंगे तो राइट इसकी बाउंड्री अलाइन कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए टॉप अलाइनमेंट, इसकी टॉप बाउंड्री को टॉप अलाइन कर देगा। फिर एडिट में आइए, बॉटम अलाइनमेंट। ठीक, उसके बाद बॉटम अलाइनमेंट, फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल सेंटर, मतलब सेंटर में रखेगा ये। ठीक है, ठीक, अब ये वर्टिकल अलाइनमेंट करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में रख देगा। ठीक, कोई भी आपको, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपको सेंटर में लाना है तो एक बार आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर लीजिए, ये अलाइनमेंट कर लीजिए और एक बार ये कर लीजिए। ठीक है, तो अब चलिए हम दूसरे अलाइनमेंट देखते हैं। एडिट, सेम विड्थ, यहाँ से सेम हाइट पे रहेगा। ठीक है, मगर इसने इसका सीन्स, अब जैसे ये क्या करता है, जैसे हाइट नहीं बड़ी करता मगर उसकी बाउंड्री को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये देखिए इसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं बढ़ी, उसने बाउंड्री को बस बढ़ा दिया। सेम साइज, अब सेम साइज क्या किया इसने, जो पेरेंट का साइज है उस पर इसने रख दिया उसके बराबर ही, मतलब जो हमारी ये विंडो जिस पे हम काम कर रहे हैं उसके बराबर। ठीक है, अब ये चीज़ और सबसे अच्छी है एडिट में, सेम साइज एंड पोजीशन। जैसे ये इसको मैं अगर यहाँ घुमा दूँ और एडिट पे जाके सेम साइज एंड पोजीशन करूँ तो ये वापस आ जाएगा। कभी कभी होता है कि ऑब्जेक्ट मेरा काम करते वक्त
इधर उधर हो जाता है, तो आप इसकी मदद से अलाइनमेंट ला सकते हैं। ठीक, अब अगला ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसके लिए मैं एक दो चीज़ें और ले आता हूँ, ऐसे ही रफली कुछ गिरा लेता हूँ। ठीक है, और कुछ भी हम गिरा लेते हैं। ठीक, ये हो गया, एडिट पे आया। मैं चाहता हूँ मेरा इंस्टाग्राम वाला जो आइकन है वो ऊपर आ जाए और फेसबुक वाला नीचे, तो अब करूँगा मैं, तो ये इंस्टाग्राम वाला ऊपर आ गया और फेसबुक वाला उसके नीचे। ठीक, अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर आ जाए, इंस्टाग्राम वाला सबसे ऊपर आ जाए या फेसबुक वाला सबसे नीचे सबसे ऊपर आ जाए, एडिट पे आइए और ये डबल जो एरो बनी है इस पर क्लिक करिए। ठीक, ये हो गया। और सबसे नीचे के लिए टू बॉटम करेंगे तो सबसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो ये जब सारा सिलेक्ट करेंगे तभी आपका ग्रुप बनेगा। सिलेक्ट ऑल करिए, एडिट में जाइए, ये देखिए ग्रुप वाला इनेबल हो गया ऑप्शन, ग्रुप बना लीजिए। तो अब ये सिंगल एंटिटी बन गई। ठीक है, क्लिक करेंगे आप किसी पे भी तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ों में एडिट में ये बेसिक चीज़ें हैं। अनग्रुप करेंगे तो वही चीज़ अनग्रुप हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने व्यू आपको बता दिया है, व्यू आपके बता दिया है, व्यू आपको बता दिया है, व्यू मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब एडिटर जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडिटर में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने VSDC को ओपन कर लिया है। तो हमने कहाँ तक बात की थी, ये एडिट तक बात की थी हमने। व्यू मैंने एक वीडियो बना दी है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो करते हैं हम VSDC की, उसमें व्यू सारा आता है। तो अगला जो मसला है उसमें हम बात करेंगे एडिटर पे। एडिटर में देखिए कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें हम हो सकता है इसके वीडियो के 2 पार्ट आएँ और या हो सकता है 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लेंदी है थोड़ा, ये बड़ा है। तो एडिटर को हम इनेबल करने के लिए पहले इसमें हम कुछ अपना लाएंगे, कोई वीडियो या कुछ एडिट करने के लिए लाएंगे, तभी एडिटर काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको लाते हैं साउथ शॉर्ट्स। तो मान लीजिए हमने एक वीडियो गिरा ली, ये है वीडियो गिरा ली, ये वाली, इसको हमने गिरा ली इसमें अपने VSDC में। ठीक है, तो VSDC में हमने ला के डायरेक्ट ड्रॉप कर दी। आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, कई तरीके हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारी वीडियो आ गई है। ठीक, अब हम एडिटर में जैसे जाते हैं, एडिटर में हम गए तो देखिए ये सारी चीज़ें इनेबल हो गई हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे राइट टू लेफ़्ट, मतलब इस साइड से इधर की तरफ चलेंगे, ग्रे स्केल से रन विजार्ड तक। तो इसमें ये क्या है, ये ऑलरेडी फ़िल्टर है। आप ये वीडियोस पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, उसके लिए ये फ़िल्टर है। इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे फ़िल्टर हैं। तो अब जैसे मैं ऑटो लेवल लगाऊं तो ये देखिए। ठीक है, तो ये फ़िल्टर अपनी वीडियो के हिसाब से आप लगा सकते हैं, अलग अलग फ़िल्टर वो देख सकते हैं, कोई इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक, अब इस पर हम देखते हैं मोर टूल्स, क्लिक करिए हमने। अब ये ओपेसिटी क्या है, ओपेसिटी हमको पता होता है कि कोई भी चीज़ जो हमें विजिबल होती है वो उसको हम कहते हैं ओपेसिटी। जैसे अगर हम इसको कम करें तो इस वीडियो की विजिबिलिटी कम होने लगेगी, बैकग्राउंड शो होने लगेगा। देखिए हाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओपेसिटी। ठीक, अब हॉरिजेंटल फ्लिप करेंगे तो आपका हॉरिजेंटल फ्लिप हो जाएगा, इधर फ्लिप हो गया। ठीक है, अब अगर आप उसी में आप वर्टिकल फ्लिप करेंगे तो ऊपर नीचे अपसाइड डाउन हो जाएगा। ठीक, और एडिटर में क्या है अगला, कन्वर्ट टू स्प्राइट। अब देखिए एक से ज़्यादा जब हम काम करते हैं किसी चीज़ पे तो हम अपने ऑब्जेक्ट को मर्ज करके स्प्राइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमें इफ़ेक्ट जो होते हैं हमें लगाना पड़ता है, हम उस पर्टिकुलर स्प्राइट पे इफ़ेक्ट लगाते हैं। तो हमारी सारी चीज़ें जो उस स्प्राइट के अंदर होती हैं, अगर वीडियो होगी, ऑडियो होगी या इमेजेस होंगी, जैसे अगर ये फाइल है कॉपी पेस्ट, इस पर काम नहीं किया,
हम मैनुअली चलो कॉपी ये कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया मैनुअली का। ठीक, जैसे ये 2 फाइल है, इनको हमने सिलेक्ट कर किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको क्लियर, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्प्राइट कर देंगे, तो हमारी एक एंटिटी सिंगल बन जाएगी स्प्राइट की। अब जो भी हम इस पर इफेक्ट लगाएंगे इस स्प्राइट पे लगाएंगे, ठीक है, तो ये इस दोनों पे अप्लाई होगा। ठीक, तो ये होता है स्प्राइट। हमने कई वीडियो में स्प्राइट का यूज़ किया है और आगे भी वीडियोज़ में करते रहेंगे, तो उसमें आपको और क्लियर होता रहेगा। अगला है क्रिएट स्नैपशॉट। ये क्या होता है? अब स्नैपशॉट जो होता है वो होता है कि जैसे आप वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर मूवमेंट पे चाहते हैं कि आप उसका थंबनेल बना लें, ठीक है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे ला के इसको रोकता हूँ, ठीक, और कर्सर को मैं चाहता हूँ मैं अपनी वीडियो में थंबनेल ये बनाऊँ, तो अब यहाँ से ये आप स्नैप ले सकते हैं इसका। एडिटर में जाइए, इस पर पहले क्लिक कर लीजिए, एडिटर में जाइए, ड्रॉप डाउन क्लिक करिए और ये देखिए आप क्रिएट स्नैप, स्नैप क्रिएट करेंगे तो अब ये स्नैप ले लिया इसने, ठीक है। ये इस वीडियो पे यहाँ पे मैं सेव हो गई। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है, डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, डिलीट ऑल। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जाके आप जहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ ये सेव हो जाएगी PNG फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है स्नैपशॉट। ठीक, अब इसमें क्या बचता है? वॉइस ओवर। वॉइस ओवर जो होता है वो आपका होता है कि आपने वीडियो रिकॉर्ड की है और ऑडियो अलग रिकॉर्ड की है, तो आप दोनों को सिंक करते हैं लाके इसमें। तो वॉइस ओवर ये इसका है प्रीमियम वर्जन के लिए, ठीक है। ये देखिए ये प्रीमियम वर्जन में है, अपग्रेड प्रो वर्जन पे करेंगे तब आप वॉइस ओवर का फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं VSDC में, ठीक। तो अभी तो हमारे पास प्रीमियम वर्जन ये प्रो वर्जन है नहीं, मैं तो इसका फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये जो नीचे है क्रिएट मूवमेंट मैप, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो वेलकम इन VSDC। तो दोस्तों मैंने VSDC को ओपन कर लिया है। तो हम आज जो बात करेंगे, हमने एडिटर में ये यहाँ तक बात किया था, ठीक है, और उसके अलावा हमने टेक्स्ट इफेक्ट भी बताया था, जो मैंने टेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड की थी कि ऐड कैसे करेंगे टेक्स्ट, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि इफ़ेक्ट के बारे में, टेक्स्ट इफेक्ट के, ठीक है। तो हम वीडियो को फिर ऐड नहीं करेंगे इसमें, बेकार में हम वीडियो लंबी करें क्यों, ठीक है। तो हम ऑडियो इफेक्ट की आज बात करेंगे, फिर अगले में वीडियो इफेक्ट की बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो इफेक्ट भी लंबा है। तो ऑडियो इफेक्ट आज हम देख लेते हैं, तो वीडियो हो सकता है छोटी ऑडियो इफेक्ट की, तो ऑडियो इफेक्ट हम देख लेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद हम अपने अगले उस पर टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक। तो ऑडियो इफेक्ट के लिए पहले हम एक ऑडियो ले आते हैं, तो हम कोई भी ऑडियो अपनी उठा लेते हैं। हम ऑडियो ले आते हैं अपनी कोई भी, फॉर एग्जांपल ये हम इंट्रो ले आते हैं अपना, ये हमने ऑडियो ड्रॉप की, ठीक। अब ऑडियो के सारे जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गए, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मलाइज ऑडियो क्या होती है? एम्पलीट्यूड पे आइए पहले। एम्पलीट्यूड होता क्या है? एम्पलीट्यूड समझिए, जैसे कोई ऑडियो होती है, हमारी वॉइस जो होती है वो एक वेव फॉर्म में होती है, ठीक है। तो उसका हाई मैग्नीट्यूड होता है और लोअर मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो हाइयर वाला होता है, ठीक। तो इसमें क्या ऑप्शन देता है? नॉर्मलाइज। मतलब नॉर्मलाइज मतलब हाई और लो को एक रेंज में लाना, ठीक। एम्पलीफाई बहुत ज़्यादा तेज कर देना, ठीक है। फेडिंग मतलब शुरुआत मतलब लो एम्पलीट्यूड से हो फिर बढ़ने लगे, ठीक है। और इसमें फेड आउट जो है, फेड आउट जो है वो है कि आपकी हाई एम्पलीट्यूड पे वॉइस चल रही है और स्लोली ग्रेजुअली वो लोअर पे चली जाए, ये फेड आउट होता है। साइलेंस म्यूट कर देना एम्पलीट्यूड को, ठीक है। इन्वर्ट वेव मतलब जो हायर था उसको लोअर कर दें और जो लोअर था उसको हायर कर दें, ठीक है। जो आपकी वॉइस होगी उसमें कुछ पिच हाई होगी कुछ लो होगी, तो इन्वर्ट वेव में क्या होगा? तो हाई वाली लो कर देगा और लो वाली हाई कर देगा। तो पहले हम अपनी ऑडियो प्ले करते हैं, उसके बाद एक एक लगा के देखते हैं, ठीक। Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design.
तो ये मेरी रिकॉर्डिंग है। अब इसमें हम लगा के देखते हैं क्या इफेक्ट लगता है। इसको पहले सिलेक्ट करिए, एडिटर में आइए, ऑडियो इफेक्ट, एम्पलीट्यूड, नॉर्मलाइज करते हैं हम। चलिए ठीक है, 80% नॉर्मलाइज कर दिए, ओके ठीक। अब हम प्ले करते हैं। Hey, this is Kamil and you're watching Can Design। देखिए इस तरह अगर आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं डिफरेंस, ठीक है, मगर ये डिफरेंस एक्चुअल में क्रिएट करता है, ठीक है, एक्चुअल में डिफरेंस होता है मगर वो लगता नहीं है, पता नहीं चलता है, मगर हम जब एक साथ दोनों वॉइस सुनेंगे तब हमको क्लियर होगी। नॉर्मलाइज हम करते हैं, इसकी बढ़ाते हैं नॉर्मलाइज लेवल, चलिए 100 करते हैं। तो मैंने जो प्रीवियस क्लास ली थी, अब देखिए इसमें एक जो झन झन की आवाज़ थी मेरी वॉइस की वो नहीं है। सो वेलकम इन VSDC। तो दोस्तों मैंने VSDC ओपन कर लिया है और मैंने एक इमेज ली है। देखिए आप वीडियो इफेक्ट जो है वो इमेज पे भी लगा सकते हैं और वीडियो पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक इमेज ली है, एक थंबनेल मैंने अपने लिया है वीडियो का, इस पे ही मैं सारे इफेक्ट लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे कैसे अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी जो वीडियो है या जिस पे इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो ले आएंगे और उस पर क्लिक कर लेंगे, इस तरह से ब्लू होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये, इसको क्लिक कर लें, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एडिटर में जाऊँगा और यहाँ से लूँगा वीडियो इफेक्ट, ठीक है, ये वीडियो इफेक्ट है हमारा, ठीक। तो अब इसमें पहला क्या है, क्विक स्टाइल। तो मैंने क्विक स्टाइल के बारे में बताया था कि क्विक स्टाइल में आप जैसे ऑटो करेक्ट है उसमें टेम्परेचर ऑटो लेवल से कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ओल्ड फिल्म लूँ, ये वाला ऑप्शन लूँ, ठीक है, ओल्ड फिल्म करूँ तो ये देखिए। तो फिल्टर एक तरह के होते हैं इसमें क्विक स्टाइल में रिमूव ऑल फिल्टर्स में कर लेता हूँ, ठीक। तो क्विक स्टाइल पे हम बात नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट में क्या है, एडजस्टमेंट में आप एक तरह से उसका कलर, कॉन्ट्रास्ट, गामा, ब्राइटनेस और कलर ट्विस्ट, ग्रे स्केल, लुकलाइज, ये सारी चीज़ें, सिपिया, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो लोग फोटोशॉप या ग्राफिक्स वगैरह जानते हैं, एडिटिंग जानते हैं, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि कलर वलर कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के तीन है, क्विक स्टाइल, एडजस्टमेंट और फिल्टर, तो ये ऑलमोस्ट एक ही है। अब फिल्टर में क्या है, फिल्टर में सब ब्लर करना है। अब जैसे बॉक्स ब्लर, स्टैक ब्लर, गॉसियन ब्लर, मोशन ब्लर, ठीक है, शार्पन, इमेज को शार्प करना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जब कोई चीज़ आएंगी पड़ेगी तो उसमें चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक। अब जैसे ट्रांसपेरेंसी इसमें 100% है, तो मान लीजिए इसमें ट्रांसपेरेंसी में करना हो 20%, ठीक है। ये पूरा ब्लर कर दिया, पूरा बॉक्स ही ब्लर, ठीक है, बॉक्स ब्लर में पूरा बॉक्स गायब हो गया। तो हमको कंट्रोल Z किया हमने, हमको ये ब्लर नहीं चाहिए। अब जैसे अगर आपको केवल ये इमेज ब्लर करनी है, ठीक है, तो आप क्या लेंगे, गॉसियन ब्लर, फिल्टर में आइए और गॉसियन ब्लर लीजिए, ओके। अब ये गॉसियन ब्लर में राइट क्लिक करके आप जब प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ से ब्लर लेवल आपका इंक्रीज करना होगा, ठीक है। अब ब्लर लेवल मान लीजिए मैं करता हूँ 25%, ये देखिए ब्लर हो गया, ठीक। तो ये गॉसियन ब्लर है, ऐसे ही सारे ब्लर हैं ऑलमोस्ट। अब ब्लर मैं डिलीट करता हूँ, ब्लर डिलीट करता हूँ और ब्लर देखता हूँ मैं, फिल्टर्स, बॉक्स ब्लर को फिर से लेता हूँ जरा एक बार, प्रॉपर्टीज 50, तो ये
कुछ खास इस पे इफेक्ट नहीं दे रहा है, देख रहे हैं। अब मान लीजिए मैं इसको करता हूँ 10, इफेक्ट पड़ रहा है मगर बहुत कम कम, बहुत, जैसे अभी 100 करूँ, देख रहे हैं। अभी मैं इसको कर दूँ 5, देख रहे हैं। तो ये एडिटिंग में थोड़ा हेल्पफुल है मगर बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं ब्लर में ना जागते हुए फिल्टर में, और क्या है, अब ये शार्पन वार्पन आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे वीडियोस करूँगा मैं तो वो बताऊँगा मैं, ठीक। तो हम चलते हैं अपनी आगे अगली चीज़ पे। इसको हटाइए, इसको हटाते हैं, एडिटर में आइए, वीडियो इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म बेसिकली होता है कि आपकी जो वीडियो है या इमेज है उसके शेप में ट्रांसफॉर्मेशन। अब चाहे वो फ्लिप हो या पर्सपेक्टिव हो जाए या स्क्यू हो जाए, जैसे अगर फ्लिप लेंगे तो फ्लिप हो जाएगी ये, ओके करेंगे अपसाइड डाउन। अगर आपको अपसाइड डाउन नहीं करना था, आपको लेफ्ट टू राइट करना था, तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकल फ्लिप है, इस डायरेक्शन पे क्लिक करिए, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ठीक है। तो ये जस्ट मिरर हो गया उसका, ठीक है। अब इसमें ट्रांसफॉर्म में ऐसा ही है, पर्सपेक्टिव है, सिमिलर सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, ठीक है। जूम वगैरह भी हैं जो पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल पर्सपेक्टिव की बात करें हम, पर्सपेक्टिव मैंने किया तो ये पर्सपेक्टिव हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाके आप पर्सपेक्टिव डिफाइन कर सकते हैं, एंगल किस एंगल पे करना चाहते हैं ये पूरा आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो वेलकम इन VSDC। तो VSDC मैंने ओपन कर लिया है। तो VSDC में मैं जो बताऊंगा ट्रांजिशन, देखिए ट्रांजिशन कई तरह से होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से मैं ट्रांजिशन बताऊंगा, इमेज ट्रांजिशन, और बाकी एक चीज़ होती है मूवमेंट, मूवमेंट अलग चीज़ है, ठीक है। और कुछ लोग जैसे स्लाइड शो होता है तो वो स्लाइड शो के बारे में मैंने बता दिया है। तो अब स्लाइड शो वाली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें स्लाइड शो आपको पता चल जाएगा कि एक इमेज जा रही है, दूसरी आ रही है, एक जा रही है, दूसरी आ रही है, ठीक है। तो वो आप उसमें देख सकते हैं, उस वाली वीडियो में, स्लाइड शो वाली, ठीक है। तो नहीं होगा तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसमें बताऊंगा ट्रांजिशन, ठीक है। तो पहले मैं अपनी एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इस पहली इमेज पे ट्रांजिशन लगाता हूँ इफेक्ट। तो एडिटर में आप आएंगे यहाँ पे और वीडियो इफेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ फेड इन, ठीक। और फेड इन करते ही मैं होल पैरेंट कर देता हूँ, उसके बाद ओके। अब देखिए ये एक तरह का ट्रांजिशन है, प्ले करिए आप इसको, प्रीव्यू भी आएगा, 1 मिनट। अब ये देखिए ये एक तरह का ट्रांजिशन है, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं मान लीजिए इसको मैं ऑफ करता हूँ और इसमें आता हूँ, उसको मैंने यहाँ रखा। अब उसके बाद मैंने लगाया इसमें दूसरा इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट। अब मैं ट्रांजिशन में आता हूँ, ट्रांजिशन में आया, मैंने लगाया पेज टर्न, ठीक है, पेज टर्न किया। अब फिर होल पैरेंट किया, ओके। अब देखिए ठीक, तो ये एक तरह का ट्रांजिशन हो गया। क्या हो गया? एक तरह का ट्रांजिशन। फिर से देखिए, ठीक। तो जितना आप इसका साइज ड्यूरेशन कम करेंगे उतना ही ज़्यादा, उतनी ही फास्ट ट्रांजिशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका ट्रांजिशन 2 सेकेंड का रख दूं और इमेज भी 2 सेकेंड की रख दूं तो ट्रांजिशन फास्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में जाऊं और मैं इसकी स्पीड कर दूं 2 सेकेंड,
और 2 सेकंड में ये भी कर दूं। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको भी 2 सेकंड कर दूं। प्रॉपर्टीज 200 इंटर। ठीक, अब मैं अगर ट्रांजैक्शन प्ले करूं, 1 मिनट, ट्रांजिशन इफेक्ट किस पे लगा था हमारा, हट गया लग रहा है। चलो फिर से लगा लेते हैं हम, कोई इशू नहीं है। इस पे गया मैं, एडिटर में गया, वीडियो इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, फेड इन, ठीक, होल पेरेंट, ओके। उसके बाद फिर एडिटर पे गया मैं, वीडियो इफेक्ट, ट्रांजिशन, पेज टर्न, इसको भी होल पेरेंट करिए, ओके। अब देखिए ट्रांजिशन इसका, ठीक है। तो ये जितना ड्यूरेशन होगा उसके हिसाब से ट्रांजिशन लगेगा, ठीक है। ये तो एक ट्रांजिशन हो गया। अब मैं बाकियों को लाता हूँ। अब जैसे इसके नीचे मगर इसको रख दूँ, ठीक है, और मैं इसको प्ले करूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा इफेक्ट इमेज थी, या मैं इस इमेज को लाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब प्ले करिए। सो वेलकम इन VSDC। भाई लोग, मैंने VSDC ओपन कर लिया है। अब मेरी जो फाइल्स हैं उनको ले आके आऊँगा और मैं उस पर सारी फाइल्स पे काम करके बताऊँगा। जैसे आप ऑडियो या अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो कहाँ पे कर्सर मूव करना है, कितनी कट करनी है, फाइल कहाँ पे पर्टिकुलर पोजीशन सेट करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे कोई इफेक्ट नहीं है मगर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो पूरी देखिएगा अंत तक, ठीक है। अगर कोई चीज़ कहीं क्लियर नहीं हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो चलिए मैं अपनी पहले फ़ाइल ड्रॉप करता हूँ इस पर। ये मैंने 3 फाइल ली है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, ठीक है। ऐड टू लेयर। अब मैंने ये 3 फाइल ऐड कर ली, ये और ये। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा वो नहीं चाहिए, और इसको बड़ा कर लेता हूँ। कोई एडिट विडिट तो करना नहीं, बस हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। तो एक फाइल ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। अब इस फाइल को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं हम। अब मान लीजिए इन तीनों फाइल को हमें इस कर्सर की स्टार्टिंग पे मूव करना हो, या हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले इस वाले ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। तो ये कर्सर, जैसे अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो ये कर्सर जो है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मूव कर्सर टू प्रीवियस फ्रेम। तो ये प्रीवियस फ्रेम पे पहुँचा देगा जहाँ पे पहले था। अभी आप मान लीजिए यहाँ आ जाइए, ठीक, तो इसकी स्टार्टिंग में पहुँचा देगा, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये बताने से पहले मैं इसमें ये बताऊंगा, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट, जैसे अगर आपको अपना कर्सर 1 सेकंड मूव कराना है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, 1 सेकंड मूव हो गया। पता कैसे चलेगा, आप नीचे देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए 1 सेकंड मूव कर गया। अभी मैं फिर इस पर क्लिक करूँ, ये 2 सेकंड मूव कर गया, ठीक है। तो अगर सेकंड बाय सेकंड मूव करना है तो इस वाले ऑप्शन से आप मूव कर सकते हैं ईजिली, ठीक। अब मान लीजिए आपको फ्रेम बाय फ्रेम मूव करना है, ठीक है। तो मैंने 30 फ्रेम ले रखा है सेटिंग में, तो एक फ्रेम 0.33 समथिंग मूव करेगा। तो अगर इसको मैं इसके बगल वाले को, इस वाले ऑप्शन को लूँ, इस वाले को ना लेके इस वाले को लूँ, तो ये एक एक फ्रेम मूव करेगा, देखिए। सो वेलकम इन VSDC दोस्तों। VSDC मैंने ओपन कर लिया है।
तो पहले मैं ब्लैंक प्रोजेक्ट लूँगा और फिनिश। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा। तो सबसे पहले मैं एक वर्टिकल रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा मैं, ऐड रेक्टेंगल, और फ्रॉम कर्सर पोजीशन ओके, और यहाँ से एक पतला सा रेक्टेंगल बना लूँगा मैं। अपने हिसाब से आप बना सकते हैं कोई भी। ठीक है, ये मैंने बना लिया। इस पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसकी ड्यूरेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 सेकंड की कर दूँगा। 0400 इंटर, और मैं इसका कलर जो है वो रेड कर दूँगा। मैंने रेड ले रखा है, तो इसका कलर मैं अपने हिसाब से, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, देयर इज़ नो बिग इशू। तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो अब पहले मैं क्या करूँगा, इस पे इफ़ेक्ट्स लगाऊँगा। तो इस पे जो मैं इफ़ेक्ट लगाऊँगा वो लगाऊँगा वाइप। वाइप इफ़ेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, वीडियो इफ़ेक्ट में जाइए, ट्रांजिशन में आइए, और ये वाइप। ठीक है, तो वाइप इफ़ेक्ट आपको फ्रॉम कर्सर पोजीशन और 1 सेकंड के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह का वाइप लगा हुआ है इसमें भी। ठीक, तो ये वाइप लगा हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी बनाया है, तो ये वाइप उसी तरह का सेटिंग है। और अगर आपका नहीं होगा तो आपका किसी और तरह का होगा, तो मैं चलिए दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आइए, तो आपका हो सकता है किसी और तरह का, आपका मान लो आपका हो ऐसे हॉरिजॉन्टल इन, इस तरह से हो। ठीक, ठीक, किसी भी तरह से हो सकता है। तो आपको इसमें लेना क्या है, मेरा मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी ऑप्शन हो तो आपका बस वर्टिकल इन लेना है, और ये डायरेक्टली जो है ये ट्रू रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको ट्रू रहने दीजिएगा। और अब हम इसको प्ले करते हैं एक बार। ठीक, अब इसके बाद इसकी हम कॉपी बनाते हैं, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा वाइप, इस पर क्लिक किया और 2 सेकंड पे रख दिया। ठीक है, तो अब सेकंड वाले वाइप को प्रॉपर्टीज़ में जाइए। अब इसको, आपको जो ये ट्रू है इसको आप कर दीजिए फॉल्स, और अब ट्रांजिशन हम फिर से देखते हैं। ठीक, तो ये ट्रांजिशन हो गया। अगर आपको ये इफेक्ट आगे लगाना, ये पीछे लगाना है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमारा रेक्टेंगल का इफेक्ट तैयार हो गया। अब हम क्या लेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट ऑप्शन लीजिए, एम्प्टी, और 4 सेकंड के लिए टेक्स्ट भी रखना है आपको, और इसके सटा के ना रख के थोड़ा सा दूर रखिए ऐसे, और कुछ भी अपने हिसाब से आप अपना टाइप कर सकते हैं, KAMDZYN। अब इसकी प्रॉपर सेटिंग में कर लेता हूँ। एडिटर में गया, इसकी गैपिंग बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, और यहाँ से फ़ॉन्ट भी बढ़ा लूँगा मैं, फ़ॉन्ट 192 कर लिया। एडिटर में गया और इसके बाद मैं इसको, एरियल है, एरियल ब्लैक कर लिया। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब टेक्स्ट में भी अपन इफेक्ट लगाएंगे। टेक्स्ट में क्या इफेक्ट लगाएंगे, टेक्स्ट में हम लगाएंगे पुश, पुश इफेक्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आइए, ट्रांजिशन में वाइप के नीचे पुश है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन 1 सेकंड के लिए लगाएंगे, ओके।
अब हम इसको प्ले करते हैं तो अभी हमारा ऊपर से आ रहा है। तो इसमें राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए और स्लाइड करिए इसको। डोर है, ये टाइप डोर है ना, इसको स्लाइड करिए। अब इसको देखते हैं हम, आया ये। अब इसी की कॉपी बनाएंगे हम और पेस्ट करेंगे। पुश टू को हम यहाँ ले जाएंगे और सेम ड्यूरेशन पे रखेंगे जहाँ पे हमने अपना रेक्टेंगल को रखा था। इसकी प्रॉपर्टी में जाके अब ये ट्रू है, इसको भी करेंगे हम फॉल्स। ठीक, अब फिर हम देखते हैं। ठीक, अगर आप ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब एक इसमें हम साउंड डाल लेते हैं। तो मैंने जो साउंड डाउनलोड किया था, डाउनलोड साउंड आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। साउंड तो ये मैं ले आया साउंड अपना। ठीक, अब इसको मैं इसके हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। डाउनलोड मुफ्ती, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, प्ले करके देखते हैं इसको। ठीक, और इसमें फेड आउट भी इफेक्ट लगा सकते हैं, ऑडियो एम्पलीट्यूड फेड आउट। ओके, ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब इसको आप एक्सपोर्ट कर लीजिए और अपना जो भी अपने जहाँ पे भी आपको लगाना हो, स्टार्टिंग में या एंड में, वो आप लगा सकते हैं। सब्सक्राइब के लिए भी बना सकते हैं आप, अपना नेमिंग के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।